हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डिफाइन ओम्स लॉ एंड राइट इट्स मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो ये रहे लर्निंग स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 में हम डेफिनेशन करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, ये डिस्कस करेंगे, और स्टेप नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और स्टेप नंबर 4 में हम लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे से लर्निंग स्टेप। तो चलिए अब हम स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। मतलब यह है कि जी वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट और उसके अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन शर्त यह है कि उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसीडर वी हैव a piece of conductor of uniform cross sectional area as shown in figure। तो देखिए जी, एक आपके पास ये डायग्राम है, इसमें आपको एक कंडक्टर नजर आ रहा है और ये इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और सपोज कर लिया आई इसमें से करंट है जो इसमें से गुजर रही है, और ये V क्या है, ये वोल्टेज है। अब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा इसमें से करंट गुजरती जाएगी, लिहाजा हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखें, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। अब हम इनको सिंबल्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन की बजाय यहाँ इक्वालिटी साइन आ जाएगा और ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब हर कांस्टेंट का एक सिंबल होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का जो सिंबल यूज किया गया है वो R है, और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये देखिए V इज इक्वल टू आई आर। ये एक फेमस फॉर्म है जो काफी मशहूर है, V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। Here R is the proportionality constant and known as resistance of the conductor। तो चलिए अब हम रेजिस्टेंस की भी डेफिनेशन करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। The measure of opposition offered in the flow of conductor by the conductor is called resistance। यानी हर कंडक्टर करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ रुकावट पेश करता है, उस रुकावट को ही दरअसल हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इन सिस्टम इंटरनेशनल द रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए जी लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ। नंबर 1, द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। कंडक्टर की लेंथ उसका